हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने कार्यों में लगे होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों से बहुत दिनों के बाद मिल रहा हूं। मैं आप लोगों से इसके लिए बहुत क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि लगभग समझ लीजिए कि हम लोग जनवरी में इस चैनल को स्टार्ट किए थे। 1 जनवरी को ये चैनल स्टार्ट हुआ था, कृष्णा यदुवंशी। और ये आप लोगों के सपोर्ट से यहाँ पर इस फैमिली में 12 मेरे प्यारे दोस्त जुड़ चुके हैं। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के बाद यह फैमिली 50 हो जानी चाहिए। आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ। और आप लोगों को पता ही है कि इस चैनल का मोटिव क्या है, इस चैनल का मकसद क्या है। तो आप लोग इस मकसद में मेरा साथ दीजिए और आगे मुझे बढ़ाइए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोग एक बिहार से भी एक ऐसे हेल्पर को आगे बढ़ाइए जो गरीबों को मदद करना चाहता है, असहायों को मदद करना चाहता है। मैं इसीलिए ये चैनल बनाया 1 जनवरी 2026 को, ताकि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मैं आप लोगों के द्वारा सपोर्ट किए गए जो भी धनराशि होगी उससे मैं गरीबों का मदद करूंगा और उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा जितना हो सकेगा। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके गरीबों का मदद करने का प्रयास करूंगा। मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा कहाँ से इनकम होता है। तो मेरा इनकम अभी फ़िलहाल में कहिएगा तो दोस्तों कुछ नहीं है, ठीक है। मैं पढ़ाता था, गांव में ही रहकर पढ़ाता था। पहले बात करें दिसंबर 2025 से पहले बात करें तो गांव में रहकर पढ़ाता था। ये बात है सितंबर 2025 की। तो उस समय मैं पता लगाया कि पटना में एक टीचर का ज़रूरत है, तो वहाँ पर मैं कॉल के माध्यम से पहुँचा और वहाँ पर मैंने लगभग 1.5 महीना तक पढ़ाया। और बात आया कि खर्चा वगैरह दीजिए, यहाँ पर रहने में पटना में आप लोग जानते हैं कितना एक्सपेंसिव शहर है और वहाँ पर मॉडर्न लोग रहते हैं। वहाँ पे कहीं भी जाइएगा तो कुछ भी ऐसा सस्ता नहीं है कि 10 से 20 से काम चल जाएगा। तो मैं जब बात वहाँ पर किया कि पैसा हमको चाहिए खर्चा रहने के लिए, रूम रेंट देना है, अपना पॉकेट खर्चा है, खाने पीने में जो खर्च लगता है, ठीक है, ये राशन वगैरह में, मोबाइल भी है। तो उनके द्वारा बोला गया कि आपका जब एक सेशन ख़त्म होगा ना, सेशन का मतलब होता है कि आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कराते हैं, जैसे बिहार पुलिस, एसएससी और क्या बोलते हैं ना, एनटीपीसी, यानी जो एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम जब तक उसका पूरा सिलेबस कवर न कर पाइएगा तब तक आपको एक भी रुपया नहीं मिलेगा। तो मैंने बोला कि ये सर ठीक है, लेकिन आप ही बताइए जिस बच्चे के पास यानी जिस टीचर के पास अगर उसके पास खर्चा चलाने के लिए भी पैसा अगर नहीं होगा तो वो कैसे रह सकता है। आप हमें अभी खर्चा दीजिए और मैं यहाँ पर रहूँगा, पढ़ाऊँगा, ठीक है। 4500 से 5000 हमको रुपया दीजिए। आप कितना दीजिएगा 6 माह के बाद, इससे मुझे कुछ नहीं लेना देना है, अब भी हमको चाहिए। तो उनके द्वारा बुलाया गया मुझे कि हाँ आइए, इस समय आइए, इस समय आइए। लेकिन मैं जब जब पहुंचा वो वहाँ पर नहीं थे। तो मैं समझ गया कि ये देना नहीं चाहते हैं, इसलिए मैं घर चला आया, यानी गाँव चला आया। और गाँव आके लगभग 1 माह तक दोस्तों मैं क्या किया, सोचा कि अब मैं पढ़ाऊँगा नहीं, अब मैं पढ़ाऊँगा नहीं, अब कोई मैं छोटा सा बिजनेस करूँगा, उसी से जो अर्निंग होगा तो मैं जो कोई मिशन लेकर चलता हूँ 2026 में उसको पूरा करने में लगाऊँगा। लेकिन जब मैं गांव आया ना तो बच्चों के द्वारा मुझे बहुत बोला गया कि आप सर फिर से पढ़ाइए। तो मैंने भी सोचा कि कहीं ना कहीं लगभग 6-7 साल लगा दिया, किस तरह से भी पढ़ाया, कमाया, खर्चा चलाया, घर का, परिवार का जीवन यापन कराया। तो मैंने सोचा कि फिर से भी पढ़ाना ज़रूरी है। तो मैं फिर से 1 जनवरी 1 दिसंबर यानी 2025 के दिसंबर से ही पढ़ाना शुरू कर दिया। और बच्चा नहीं आता है, समझ लीजिए कि जब एक बार पढ़ा कर छोड़ दीजिए फिर पढ़ाना चालू कीजिएगा ना तो बच्चा नहीं आता है। वही हाल मेरे साथ हुआ। फिर भी अभी पढ़ाता हूँ, बच्चा नहीं आता है। लेकिन यहाँ भी मैं मदद करता हूँ गरीब बच्चों का। यहाँ पर जिसके पास पैसे की कमी है, वो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाता है, तो दोस्तों मैं उसको फ्री में भी पढ़ाता हूँ, एक भी रुपया नहीं लिया जाता है उससे। यहाँ तक मैं उसको कॉपी कलम जो भी लगता है ना पढ़ने के लिए वो सब देता हूँ। यहाँ भी मदद करता हूँ और वहाँ भी मदद करता हूँ जहाँ पर गांव में गरीब बच्चे मिल जाते हैं जिसके खाने की कमी है,
ठीक है, जिसको पढ़ने के लिए भी कमी है वहाँ पर भी मैं मदद करता हूँ। यहाँ पर पढ़ाते समय तो मदद करता ही हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं जिस प्रकार से भी मदद कर पाऊँ उस तरह से मैं मदद करना चाहता हूँ दोस्तों। इसीलिए ये चैनल 1 जनवरी 2026 को शुरू किया गया कि मेरा मिशन है कि गरीबों को किसी तरह से मदद किया जाए, हर हालत में उनका मदद किया जाए। मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, कोचिंग पढ़ाकर बच्चों को, और मैं अपना जीवन यापन करता हूँ। उसी से जो भी पैसा आता है मैं अपने परिवार को भी चलाता हूँ, और उसी से सोच रहा हूँ दोस्तों कि मैं गरीब का मदद भी करूँ। तो आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ज़रूर मैं इसमें सफल हो पाऊँगा। 1 साल के बाद मैं ज़रूर उतना कर पाऊँगा कि एक दिन में 50 से 60 लोगों को मैं मदद कर पाऊँ, उनके खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइड करा पाऊँ। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए। मैं यही कहने के लिए आप लोगों के समक्ष आया हूँ कि आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए। मैं ये जो मुँह अपना उसी दिन दिखाऊँगा जिस दिन मैं आप लोगों से उस गरीबों को मिलाऊंगा जिस गरीब को मैं मदद किया रहूँगा। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। फिर से जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वहाँ पर हम लोग फिर से बातें करेंगे, और आप लोगों से बार बार यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव में जहाँ भी फैला सकते हैं वहाँ भी फैलाइए, और सबको बताइए कि इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों से मैं यही चाहता हूँ कि बिहार हो या पूरा भारत या पूरे वर्ल्ड से भी जो भी लोग देख रहे हैं उनसे मैं 1-1 रुपया का भीख मांग रहा हूँ। समझिए कि मैं भीख मांग रहा हूँ आपसे, आप भीख समझ के ही दीजिए मुझे, इससे मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, ठीक है। 1-1 रुपये का भीख मांग रहा हूँ, और मैं उसी से गरीब बच्चों का, गरीब असहाय लोगों का मदद करना चाहता हूँ। तो आप लोग 1-1 रुपया नहीं दे सकते हैं तो 10-10 पैसा दे सकते हैं ना। फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से आप लोग दे सकते हैं ना। वहाँ पर 10 पैसा, 20 पैसा देने का भी ऑप्शन रहता है। तो 10-10 पैसा, 20-20 पैसा, 1-1 रुपया, जितना हो सके आप लोग। 1 रुपये से ज़्यादा हमको नहीं दीजिएगा, हम आपसे नहीं चाहते हैं। 1 रुपया ज़रूर मदद कीजिएगा। तो मैं स्कैनर लगा दूंगा। जिस भी भाई को लगता है कि मैं सही दिशा में अपना कदम बढ़ाया हूँ, वोट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।